नमस्ते दोस्तों, अडीज गोल्ड में आपका स्वागत। होम्योपैथिक के अंदर देखो, होम्योपैथिक में एक सबसे बड़ा आराम ये है कि आपको दवा मिल जाती है। दूसरा आराम कि आपकी जेब कम खाली होती है। जितनी सस्ती होम्योपैथिक चिकित्सा है और कोई नहीं, सब महंगी है और मिलावटी है। महंगी भी है और मिलावटी है। आयुर्वेद कोई कमज़ोर नहीं पड़ता, आयुर्वेद से ही ये सब है। लेकिन आयुर्वेद उन वेदों के हाथों में, उन नीम हकीमों के हाथों में, उन हकीमों के हाथों में पड़ गया जो लोगों को लूटने का धंधा बना रखा है। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं। आप होम्योपैथिक में भी कुछ लोग गड़बड़ करने लग गए हैं। आपको चाहिए, इसका हम आपको तरीका बताते हैं। अगर आप कोई होम्योपैथिक डॉक्टर से होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो एक तो वो अनुभवी होना चाहिए। जिसको 2-4 साल का अनुभव है उसको टच मत करो, ये बहुत मायना रखता है। हमको 57 साल हो गया खड्डा खोदते खोदते। 57 साल के अंदर एक आदमी बूढ़ा हो जाता है। हम बूढ़े ही हैं वैसे तो। जिसको 10 साल हुए हैं, जिसको 5 साल हुए हैं, तो कई लोग ये भी कह देते हैं कि ज़्यादा उम्र होने से और ज़्यादा बरस होने से ज़्यादा ज्ञान थोड़ा ही होता है। ज्ञान तो 5 साल में ही हो जाता है। तो ये गलत है। उनका कहना सही भी है, गलत भी है। गलत यूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़े निशान। ये कबीरदास जी या रहीमदास जी का दोहा है कि करत करत अभ्यास के, कब लगातार अभ्यास करने से सब कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो आदमी कितना भी मूर्ख हो। कालिदास कितना मूर्ख था, उसने कितने वेदों की रचना की, शकुंतला और न मालूम क्या क्या उसने अपना नाम कमाया इतिहास के अंदर हैं। तो लंबा समय में अभ्यास तो होता है। तो अब तो पंप लग गए। पहले कुओं में, खेतों में पानी सिंचाई के लिए कुएं के ऊपर एक ऐसी चट्टान रखी होती थी और एक चमड़े का बड़ा मटके की तरह वो बना होता था और वो रस्से से बंधा होता था, लोहे की कड़ियों से। तो उधर ऐसे नीचे स्लोप होता था, कुएं से आगे करीब 1 फरलांग तक स्लोप होता था और 2 बैल या 1 बैल उसके लगते थे। तो उसको अंदर डाल के उसमें पानी, आप यूँ मान के चलो एक बार में पानी 50-60 किलो होता था। तो वो बैल है जो उसको खींच करके ऊपर लाते ही उसका मुंह यूँ बना होता तो वो सिल के ऊपर पानी पड़ जाता और नालियों के द्वारा वो पूरे खेतों में चल जाता। तो करत करत अभ्यास के तो बैल दिन भर यही काम करते थे और रस्सी है जो उस पत्थर के ऊपर से यूँ रगड़ खाती हुई चलती थी। अरे आप वंडर करोगे, 2-4 साल के अंदर उस पत्थर के अंदर खाली बन जाती थी। खाली एक रस्सी से खाली बन जाती थी, लेकिन वो एक दिन में नहीं बनती थी, बहुत लंबे समय में। इसलिए आपको इलाज का तरीका बताता हूँ।
आप कोई से डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। आप उसको कहिए आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है कि ये है, वो तो वही खुद कर देंगे। आप उनको उसी वक्त ये निवेदन कर दें कि हमें आप दवा का नाम लिख के दे दें और आप अपनी कंसल्टेशन फीस है वो हमसे ले लें। उसमें जो डॉक्टर तैयार हो जाएगा वो सही होगा। और जो डॉक्टर आपको ये कह देगा कि कंसल्टेशन फीस तो लगेगी ही, दवा हम कई बार चेंज होती है, वो होता है, ये होता है, देखो ये तो फड़ंगे हैं, हम भेजेंगे, तो उसके अंदर बंदे आप मार खा जाओगे। आप 15 दिन की दवाई 300 रुपया फीस देके हासिल कर लो, यहाँ खरीद लो तो 200-400 रुपये की दवाई होगी, है ना। और उसके बाद फिर फीस दो अगले को और लिखवा लो, फिर खरीद लो। ये लेने का तरीका है। और उनके बंदे बंदाए पुड़ियों के अंदर है ना, तो आप खाक हो जाएंगे। जल के दिल खाक हुआ, आँख से रोया न गया, जल के दिल खाक हुआ। याद नहीं, आँख भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं। जल के दिल खाक हुआ, आप से रोया न गया, जल के दिल खाक हुआ। तो इसी तरह आप जल जाएंगे। आइरिस वर्सिकॉलर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये मदर टिंचर में बहुत बढ़िया काम करती है। और सबसे बढ़िया काम माइग्रेन के लिए अगर इसको लेना है तो 200 या 1000 पोटेंसी में इसको आप लें। सिर दर्द को ठीक करती है, पेट को ठीक करती है। आइरिस वर्सिकॉलर एक पेटेंट है जिसको माइग्रेन है। सुबह 200 पोटेंसी आइरिस वर्सिकॉलर की ले और रात को सोते वक्त नक्स वोमिका 200 ले। 15 दिन ले, माइग्रेन ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो मेरे थप्पड़ मार देना आकर के। इतनी बढ़िया दवा है। हाँ, पाचन तंत्र की उत्तम दवा। इस दवा का व्यवहार विशेषतः परिपाक यंत्रों पर ही होता है। यह एंटिम टार्ट और इपिकाक की तरह मिचली एवं उल्टी को दूर करने वाली एक उत्तम औषधि है। आइरिस की उल्टी इतनी खट्टी होती है मानो गले की नली खुरच सी जाती है, यानी कि ये एसिडिटी को भी ठीक करती है। कभी कभी तीती अथवा मीठी उल्टी भी होती है या बहुत अधिक खून की भांति भी लार बहती है। आइरिस में परिपाक यंत्रों की बीमारी के साथ प्राय मुख, जीभ, गले की नली, पकाशय में जलन मचती है, यानी तलपेट से लेकर गले की नली तक जलन होती है। ये खास एसिडिटी का लक्षण है। लेई की भांति लगातार सूत की तरह श्लेष्मा युक्त उल्टी होना, मुख से श्लेष्मा का लटक पड़ना इसका एक लक्षण है। ऊपर बताए गए लक्षण जलन, खट्टी उल्टी इत्यादि लक्षणों में ये हैजा जैसे रोग में भी उपयोगी है। पाकाशय या लीवर दोष के कारण उत्पन्न सिर दर्द में, इसमें माइग्रेन नहीं लिखा है। इसमें नहीं लिखा तो हम कोई एक के भरोसे थोड़े ही रहते हैं। हाँ, हमने जो कह दिया ना वो पत्थर की लकीर है, सिल पर निशान पड़ जाएंगे। अब कोई कोई छूट जाता है बुक्स के अंदर, हर चीज़ थोड़ी लिख पाते हैं। हाँ, तो पाकाशय और लीवर दोनों को ये ठीक करती है। और इन दोनों में गड़बड़ होने से ही सिर में दर्द होता है, उसको माइग्रेन कहते हैं। जब दर्द ठीक नहीं होता तो डॉक्टर कहते हैं कि माइग्रेन है। पहले कहते थे एक साइड का होता है, एक साइड का होता है, आजकल तो पूरी ही साइड का होता है।
और जो दर्द जल्दी ठीक नहीं होता उसे माइग्रेन में ले लेते हैं, तो ये दवा उसको ठीक करेगी। सिर दर्द के साथ साथ जो निगाह है उसमें भी धुंधलापन होता है, उसमें भी ये लाभ करेगी। यदि पेट के रोगों के साथ साथ एक्जिमा हो तो ये दवा लेने से वो ठीक होगा। पेट से गले तक आग जैसी जलन वाले अतिसार यकृत रोग में ये विशेष उपयोगी है। अरे इस दवा में जितनी जलन है शायद ही किसी जलन कोई दवा में होगी। पेट से लेकर के ऐसी जलन होती है जैसे आग जैसी जलन, जैसे लपट उठती है शरीर के अंदर। और पतले दस्त आते हैं। पतले दस्त जब आते हैं हजम नहीं होता। हजम जब नहीं होता कि आपका लीवर काम नहीं करता, तो ये आपके पेट को सिस्टम को ठीक करते हुए आपके रोगों के अंदर, जिसके अंदर एसिडिटी आ गई, पेट की और बीमारियां आ गई और सिर दर्द आ गया या माइग्रेन कह लो वो आ गया। माइग्रेन के लिए लेना है तो सुबह ये लो आयरिस 200, रात को नक्स 200, 15 दिन 21 दिन लो, फिर मेरे से बात करो। हाँ, जब तो एक मर्दानगी वाली बात है और 5 दिन लेके कहे अरे दवाई लिख दी कुछ फ़ायदा ना पूजा, ऐसे टला देते हैं। ऐसे नहीं टलाते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत इस उम्र के अंदर भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। अरे कुछ तो समझा करो।